नमस्कार साथियों, आज मैं बात एक ऐसी महिला की करने जा रहा हूं जो भारत देश में इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया और आज लोग उन्हें भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जानते हैं। और ये ख्याति, ये पदवी प्राप्त करना इनके लिए उतना आसान नहीं रहा जितना एक लाइन में बता दिया जाता है कि भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थे। इस ख्याति प्राप्त करने में, इस पदवी को धारण करने में सबसे पहला विरोध उनके घर से ही होता है, उनके समाज से ही होता है। सोच के रोएं कांप जाती हैं कि उस समय जब घर से महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, खासकर लड़कियों को, उस समय उन्होंने शिक्षा का अलग अपने मन में जगा के रखा। जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था और 9 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। हालांकि उस समय इन्होंने अपने विवाह का विरोध नहीं किया, इस बाल विवाह का विरोध नहीं किया, परंतु इनके साथ सौभाग्य वाली बात ये रही कि जिनसे इनकी शादी हुई वो शिक्षित व्यक्ति निकले और कदम से कदम मिला के इनका साथ दिया। हर वो मोड़ पे जब इनका आत्मविश्वास टूटता था, वो हर वक्त हर जगह खड़े रहे, क्योंकि ये लोगों के हित में काम करना चाह रहे थे। इनके डॉक्यूमेंट्री में और एक किताबों में लिखा हुआ, देखा हुआ मिलता है कि जब ये सारी बैरियां तोड़ के अपने साथ कई लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, जब पढ़ाते थे, जब पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलते थे, तो रास्ते में कई लोग इन पे फब्दियां कसते थे, इन पे कीचड़ उछालते थे, इन पे गोबर तक फेंकते थे, इनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए। जरा सोचिए कि इनके मन में क्या गुजर रहा होगा उस वक्त, और इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी मजबूत थी कि इन सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते थे, इन्हीं को कभी पलट के जवाब नहीं देते थे। एक बार अपने घर में अपने पति से इन्होंने कहा कि अब मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूंगी, अब बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अस्वीकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा, अरे भाई साहब, अरे भैया, आप मुझे इस तरह से रोक रहे हैं, फब्दियां कस रहे हैं और हम पे ये गोबर के गोले उठा के हमारे कपड़े को गंदे कर रहे हैं। क्या मैं ये अपने लिए कर रही हूँ? आप ही की बहन बेटी को पढ़ा रही, फिर भी लोग नहीं मान रहे। तो इनके पति कहते हैं, कोई बात नहीं, लो ये पुरानी साड़ी, इसे पहन के जाओ। इस पे वो नहीं फेंकेंगे क्योंकि ये पुरानी है, फिर भी लोग फेंकते थे। एक दिन तंग आके सावित्रीबाई फुले ने एक चमाट एक युवक को लगाया। इसके बाद दोबारा कभी इनके साथ वैसी घटनाएं नहीं हुई। कई ऐसी रोचक कहानियां इनके जीवन में उतार चढ़ाव से भरा रहा। इन्होंने स्कूल खुलवाया, करीब 12-13 या 15 स्कूलों का निर्माण इन्होंने करवाया लड़कियों के हित के लिए। जब 1897 ईस्वी में भारत एक गंभीर बीमारी प्लेग से गुजर रहा था, तो उस समय भी इन्होंने
लोगों के हित के लिए काम किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हॉस्पिटल तक गई और कई लोगों से मिलकर इनका समाधान निकालने में जुटी रही। और एक समय ऐसा आया कि इस प्लेग की चपेट में ये खुद आ गई और इसी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। तो क्या ये बलिदान नहीं है? क्या ये अपने लिए जिए थे? यह बात कितनी सोचनीय है। सरकार जब भाषण देती है तो एक बार भी, साल में इतने भाषण होते हैं, हमें नहीं लगता कि सावित्रीबाई फुले के जो बलिदान है उनके बारे में कोई नेता कुछ कहता हो, एक लाइन भी, कि आज जो नारी इतना शिक्षित है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, नारियों का सम्मान हो रहा है, इनमें इनका कितना अहम योगदान रहे। कोई कहने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि समाज उस समय भी अस्वीकार कर रही थी और आज भी अस्वीकार कर रही है। फिर भी सत्य तो एक दिन आना ही है। मुझे भी कहाँ पता था, मैं भी जो आज आपके सामने ये बोल रहा हूँ, तो जब काफ़ी चीज़ें मेरे नज़रों के सामने से निकलने के बाद इनकी कहानी को आज मैंने देखा और समझा। क्योंकि स्कूलों कॉलेजों में केवल वही बातें सिखाई गई, बताई गई। तो हमें सावित्रीबाई फुले के जो अहम, खासकर नारियों के सम्मान में जो अहम योगदान है, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें याद करते रहना चाहिए और उनके नक्शे कदम पे चलते रहना चाहिए कि उस समय उन्होंने शिक्षा की अलग जगह, समाज के सारी बैरियों को तोड़ के, कहने का तात्पर्य है कि बैरियों को तोड़ के सही दिशा में अपना कदम बढ़ाया, शिक्षा की दिशा में अपना कदम बढ़ाया। हालांकि वर्तमान स्थिति जो अभी भारत की है, ये काफ़ी दयनीय है। जिस तरह की समाचार न्यूज़ों के माध्यम से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अशिक्षा का ही असर है। कहने का तात्पर्य ये है, जो ये अचंभित वाली घटनाएं हो रही है, वो लोग शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है कि वो शिक्षित नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि केवल किताबी ज्ञान को ही अर्जित करके प्रेशराइज्ड में जी के सॉल्यूशन जीवन जीने का नहीं निकाला जा सकता। कई सारी घटनाएं अभी हमें देखने को मिली। कहीं कहीं भी जितनी भी घटनाएं हुई, उनमें एक बात कॉमन थी कि कोई लोग संतुष्ट नहीं थे, शांति नहीं है किन्हीं के जीवन में भी। हमें ये चीज़ें समझनी होगी। जो हमारे पास अभी जितनी भी सुविधाएं हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं जो पर्याप्त रूप में हमारे पास में है। हमें इसका सही उपयोग करना होगा, सही उपयोग समझना होगा। हम क्या बोल रहे हैं, इस पे क्या, अगले आदमी पे क्या असर पड़ रहा है, क्या कर रहे हैं हम, क्या छोड़ के जा रहे हैं, इन सारी बातों पे भी हमें विचार करना होगा। तभी संभव है कि हम अच्छे समाज का निर्माण कर पाएं। हर जगह हर वक्त प्रशासन नहीं आ सकता, हर जगह हर घर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, हाई कोर्ट नहीं आ सकता। भगवान नहीं है कोई जो सभी की परेशानियों को पर्दे की तरह वो देख रहे हैं। खुल के आना ही होगा लोगों को, अपनी समस्याओं को लेके, अपनी समस्याओं को गहन अध्ययन करके।
जीवन को समाप्त कर लेना सल्यूशन नहीं है। इससे बुरा प्रभाव समाज पे ही पड़ता है। हम जो छोड़ के जा रहे हैं उस पे पड़ता है। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही विचारणीय और सत्यता के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।